नमस्कार दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति के खिलाफ उठाए गए सवालों और विवादों पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने ज्ञानेश कुमार को सीईसी के रूप में नियुक्त किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की अनदेखी करता है, जिसने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को शामिल करने की आवश्यकता बताई थी। राहुल गांधी ने इस नियुक्ति का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोकतांत्रिक संस्थानों का अपमान है और इससे भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उनका मानना है कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग लोकतंत्र का आधार है और इसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी असहमति को एक नोट के रूप में पेश किया, जिसमें उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इस नियुक्ति को तब तक टाल दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता। उन्होंने कहा, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ने सीजेआई को चयन समिति से हटाकर और एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उनका यह आरोप है कि इस प्रकार के निर्णय से चुनावी प्रक्रिया की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई शामिल होंगे। यह निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके और राजनीतिक दबाव से बचा जा सके। लेकिन इसके बाद सरकार ने एक नया कानून लागू किया जो सीजेआई को समिति से हटा देता है और उसकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करता है। इस नए कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को सीईसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि इस प्रक्रिया का पहला मामला है। उनकी नियुक्ति 26 जनवरी 2029 तक प्रभावी रहेगी। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होगी? क्या इससे मतदाता का विश्वास डगमगाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आने वाले समय में हमें मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के विचारों का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कदम चुनावी तटस्थता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। पार्टी ने यह भी कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र के मूल्यों का उल्लंघन करता है और इससे मतदाताओं में विश्वास की कमी हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हमारे संस्थान स्वतंत्र रहेंगे। अगर हम राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ने देंगे तो हम अपने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को खो देंगे। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है और आगामी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 19 फरवरी 2025 को होने वाली है। इस सुनवाई में यह तय होगा कि क्या सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन कानूनी हैं या नहीं। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर अन्य विपक्षी दल भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक तापमान बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी का यह विरोध न केवल उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे राजनीतिक निर्णय लोकतांत्रिक संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति सही थी? क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आगे क्या होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण